हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और सक्रेड भी इनको जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 82 हो चुके हैं। हम देखते हैं आगे एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 83 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। सब लोग अपने अपने सुकून के साथ चैन की नींद सो रहे थे, आने वाले खतरे से अनजान। नेक्स्ट मॉर्निंग आरव की नींद को एक फ़ोन कॉल से खुलती है। आरव कॉलर आईडी देख के फ़ोन उठाता और सनम की नींद ना खुले, इसलिए बालकनी में जाके फ़ोन रिसीव करता है। और सामने वाले की बात सुन के उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो थोड़ी देर बाद कॉल कट के देता है। उसके बाद रूम में वापस आता है अपना और अपने कपड़े उठाता है। सनम को थोड़ा कसम आती है, लेकिन वो करवट के बाद फिर सो जाती है। आरव बाथरूम जाके शॉवर जाता है और थोड़ी देर बाद रेडी होकर बाहर आता है। उसके उसके बाद अपने पीए को कॉल करके झट रेडी करने के लिए बोलता है और एक बार फिर सनम को एक सॉफ्ट किस करके उसे बोलता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैं ऐसे जाना तो नहीं चाहता, लेकिन जाना ज़रूरी है। और फिर वो अपना बैग लेके वहाँ से निकल जाता है। आरव जब घर से निकल रहा था तो सुबह के 6 बज रहे थे। शादी की थकान की वजह से कोई भी उठा नहीं था। आरव चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद वो एयरपोर्ट पे होता है। उसका प्लेन रेडी हो चुका था। आरव प्लेन में जाके बैठ जाता है और उसके पीछे उसका पीए और साथ ही कुछ बॉडीगार्ड भी। आरव अपनी सीट पे बैठ के बैठा और अपने लैपटॉप से लेकर उसने कुछ जल्दी जल्दी टाइप करने लगता है। काफ़ी देर बाद उसकी उंगलियां रुकती हैं और वो अपने पीए को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। आरव सीट पर सर लगाए बैठ जाता है और उस कॉल के बारे में सोचने लगता है। ये कॉल उसके लंदन वाली कंपनी के मैनेजर का था। उसने उसे बताया कि उसकी कंपनी में आग लग गई है और उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। उसे जल्दी से जल्दी लंदन पहुंचना होगा, नहीं तो उस नुकसान को हम संभाल नहीं पाएंगे। और सारी कंपनियां जो उसकी और देश में चल रही हैं उस पर भी इफ़ेक्ट होगा। इसलिए ही आरव को खुद तुरंत लंदन के लिए निकलना पड़ा। आरव को आरव को सनम की कोई याद ही नहीं। आरव को सनम की बहुत याद आ रही थी। वो ऐसे जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी भी बहुत मजबूरी थी। वो काफ़ी टेंस में, पता नहीं सनम उठने पे कैसे रिएक्ट करेगी। पर अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। सनम की जब आँख खुली तो आरव वहाँ नहीं था। सनम को काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। आरव हमेशा उसके पास रहता था। जब से उसे चोट लगी थी तब से तो आरव उसके लिए कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो गया था। सनम खुद को संभालते हुए उठने लगती है कि उसकी नज़र साइड टेबल पर एक नोट पर सनम जब खुद को संभालते उठने लगती है कि उसकी नज़र साइड टेबल पर लगे नोट पे जाती है। वो नोट आरव ने छोड़ा था, जिसमें लिखा था, जान आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ जो मैं लिखने जा रहा हूँ उस पर मुझे बहुत गुस्सा होने वाला है, पर मेरी भी मजबूरी है। मैं लंदन जा रहा हूँ, वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए जा रहा हूँ। कितना वक्त लगेगा मुझे बता नहीं सकता, शायद 1 महीना भी लग सकता है। काम खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊँगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। घर से बाहर जब बहुत ज़रूरी हो तभी जाना, वरना मत जाना। अपनी ड्रेसिंग टाइम टू टाइम करवा लेना। खाने पीने का ध्यान रखना और थोड़ा घाव बनने पे आदिल के साथ एक्सरसाइज भी करना। बाहर का कुछ मत खाना और बाकी सबका ध्यान रखना। और मुझे ज़्यादा मिस मत करना। और उसके साथ एक किसिंग इमोजी भी भेजा हुआ था। नोट पढ़ के सनम का चेहरा खिल गया था। आरव के जाने के बाद आते ही उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी उसकी बाहों की आदत जो लग गई थी। अब उसे आरव पे गुस्सा आने लगा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई बिना बताए जाने की वो आरव को कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। वो अब बिल्कुल मायूस हो गई थी, पर फिर खुद को समझा के बाथरूम चली जाती है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 83 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 84 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 84 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। आरव के आरव के जाने की खबर सनम को सबको बताती है तो सबके मुंह लटक जाते हैं। लेकिन अब कोई कुछ कर भी नहीं सकता था, और वैसे भी काम के लिए तो जाना ही था। सबसे ज़्यादा मायूस तो सनम ही हो गई थी। उसे आरव की बहुत याद आ रही थी। उसे उसके बिना एक दिन भी गुजारना मुश्किल हो रहा था, और आरव को तो पता नहीं कितने दिन वहाँ रुकने वाला था। यही सोचकर सनम को बुरा लग रहा था, पता नहीं वो कैसे रहेगी उसके बिना। उस ऊपर से उसकी आरव से कोई बात भी नहीं हुई थी। उसने फिर एक बार आरव को कॉल किया, लेकिन अब भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। अब तो उसने गुस्से की हद हो चुकी थी। वो आरव को सुनाई जा रही थी, खड़ूस राक्षस कहीं का, शैतानों को राजा, ये मुझे इतनी टेंशन हो रही है और वो एक कॉल भी नहीं उठा सकता। ऊपर से मुझे बिना बताए चला गया। मैं कोई उसके बैग में थोड़ी छिप जाती उसके साथ जाने के लिए। मुझे बता तो देता, मैं सिर्फ उसे अच्छे से बाय तो बोल देती, उसके जाने की जिद थोड़ी करती।
और अगर मुझे अपने साथ ले जाता तो मैं भी उसे लंदन देख लेती, लेकिन नहीं, मुझे जाता तो उसके पैसे खर्च हो जाते ना। राक्षस ज़रूर किसी फिरंगी को पटा लिया होगा जिससे मिलने के लिए गया होगा वहाँ। वैसे ही इतना हैंडसम है, भगवान क्या ज़रूरत थी आप इस ट्रैक्टर को इतना खूबसूरत बनाने की। वहाँ यहाँ सोच सोच के मेरा खून जल रहा है और इसको तो कोई असर ही नहीं है। आरफ की फ़ोटो हाथ में लिए हुए थी। तो तुम एक बार मुझे कॉल तो करो, फिर मैं बताती भी हूँ तुम्हारी उस डार्लिंग गर्लफ्रेंड को भी। एक बार मुझे पता चल जाए, फिर तो उस चुड़ैल का गला तो मैं अपने हाथों से दबाऊंगी और उसके बाद तुम्हारी खबर लेती हूँ। और फूट उठ के और फूट और खुद को बिजी करने की कोशिश करने लगती है। आरव जैसे ही लंदन पहुंचता है वो अपने काम में बिजी हो जाता है। वो जल्दी से जल्दी वहां से जाना चाहता था क्योंकि उसे अपनी फैमिली की बहुत फिक्र हो रही थी। आरव को सर से बात करने की आरव को सनम से बात करने का याद ही नहीं रहता। आरव लगातार 2 दिन तक अपने काम में बिजी रहता। वो बिना रुके अपना काम करता रहता। इन 2 दिनों में उसने ऑफिस को ही अपना घर बना लिया था। वहीं दूसरी तरफ सनम का आरव की फिक्र में खून सूखा जा रहा था। वो जब भी कॉल करती तो आरव का पीए ही उसका कॉल अटेंड करता और उसे आरव काम बिजी होने का बताता। घर में भी किसी की भी बात आरव से नहीं हो रही थी। सबको टेंशन ना हो इसलिए सनम सबको झूठ बोल देती कि उसकी बात हुई है, वो काम में बिजी है, जैसे ही फ्री होगा हम सबसे बात करेगा। आरव बिना देर किए लगातार काम कर रहा था। उसका पीए भी उसको देख कर हैरान था। आरव पूरा मशीन बन गया था। वो हिम्मत करके बोल ही देता है, सर आपको रेस्ट करना चाहिए, आप जब से आए हैं तब से काम ही कर रहे हैं बस। और मैम का काफ़ी बार कॉल आ चुका है, लेकिन जब भी कॉल आता था तो आप मीटिंग में होते थे और बात ही नहीं हो पाती। मुझे लगता है आपको घर जाके थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए और एक बार मैम से ही बात कर लेनी चाहिए, वो काफ़ी परेशान होगी। आरव को अपने पीए की बात सुनकर याद आता है कि वो 2 दिन से तो लगातार काम कर रहा है और उसने इस बीच एक बार भी सनम की तबीयत की और उसकी पूछा नहीं। वो अपना लैपटॉप बंद करता है और बाहर की ओर जाने लगता है। वो सनम को कॉल करता है लेकिन उसका फ़ोन बिजी था। अब आरफ को सनम की कॉल्स ना मिलने पर टेंशन होने लगी थी कि वो ठीक है या नहीं। वहीं दूसरी ओर सनम आरफ के इंडिया वाले और ऑफिस में बिजी थी। किसी ने आरफ की एब्सेंस में ज़्यादा ही फ़ायदा उठा के कंपनी के शेयर को गिराने की कोशिश की थी, लेकिन सनम ने अनंत के साथ मिलकर सब संभाल लिया था। लेकिन प्रॉब्लम अभी तक पूरी सॉल्व नहीं हुई थी। आरव को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था। बताते तो कैसे तब ना जब आरव कोई कांटेक्ट हो पाता। और वैसे भी वो पहले ही लंदन में फंसा हुआ था। आरव लंदन में और सनम अपनी हेल्थ के को साइड में रख के अनंत के साथ कुछ संभालने में लगी हुई थी। वहीं कोई था जो तब से सब देख के खुश हो रहा था और खुद में ही खुश हो रहा था कि उसका प्लान काम कर रहा है। लेकिन उसने सनम को कम समझ लिया। वो ये भूल गया कि भारतीय नारी पे सब भारी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 84 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 84 कैसा लगा? तो दोस्तों हम चाहते हैं इसमें एक एपिसोड और ऐड कर दे। सो दोस्तों हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 85 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 85। आरफ सनम को बार बार कॉल करता लेकिन सनम कॉल ही अटेंड नहीं कर रही क्योंकि उसका फ़ोन साइलेंट पे था और वो कंपनी में आई हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगी हुई थी। उसका फ़ोन की तरफ ध्यान ही नहीं था। आरफ आदिल को कॉल करता, आदिल आरफ को कॉल अटेंड करता और उसे कुछ बोलने से पहले ही आरफ बोलता, आदिल सनम कहाँ है और मेरा फ़ोन कॉल उठा क्यों नहीं रही है और हो कहा तुम सब, वो ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना, कुछ बोलोगे या मुंह में दही जमा रखी है? आरव गुस्से से बोलता है, भाई मेरे तू सांस तो ले ले, मुझे कुछ बोलने देगा तभी तो मैं जवाब दूंगा तुझे। आदिल कहता है, सनम बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो और अनंत ऑफिस में है, मैं उसके साथ ही हूँ और अनंत भी उसके साथ है। वो ऑफिस में क्या कर रही है? उसकी तबीयत तो ठीक नहीं है ना? फिर वो वहाँ क्या कर रही है? डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए बोला है। फिर ये लड़की ऑफिस क्यों गई? इसने ना कसम खा रखी है मेरी कोई बात ना सुनने की। तुम मेरी बात करवाओ उससे अभी के अभी। आरव मेरे भाई पहले पूरी बात सुन ले। आदिल आरव को रोकते ही बोलता है, बोल क्या बोल रहा है? आरव आदिल से पूछता है, भाई मेरे तेरे यह से लंदन जाने तक कि किसी न्यूज़ में भाई मेरे भाई मेरे तेरे ये यहाँ से लंदन जाने की न्यूज़ किसी को मिल गई थी। उसने उसी बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश की और कंपनी के कुछ मिसक्रिएट कर दिया और सनम और आदिल को और एक मिनट यहाँ कुछ गलत लिखा हुआ है। भाई मेरे तेरे यहाँ से जाने की खबर किसी को मिल गई थी और
उसने इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश की और कंपनी में कुछ गेम खेल दिया और सनम और अनंत उसे संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं। तेरे यहाँ ना होने का फ़ायदा उठा के उसे कंपनी बर्बाद करने की कोशिश करी जा रही है। अगर सनम ने सब कुछ सही टाइम पे अनंत के साथ मिलकर ना संभाला होता तो आज सब कुछ ख़त्म हो चुका होता। वो जब से तू गया है तब से तुझे कॉल कर रही है और तू रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था। उसने सब घर वालों को झूठ बोल दिया। वो हल्का सामान रखा हुआ था कि तेरी उससे बात हो रही है और तू बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ही जानते हैं कि वो अंदर कितनी डरी हुई है कि कहीं तुझे कुछ हो तो नहीं गया। और हाँ, वो पिछले 2 दिन से काम में लगी हुई है, लेकिन फिर भी वक्त निकाल के तुझे कॉल भी करती है। लेकिन तुझे क्यों फिक्र होगी उसकी? देख, मैं तुझे बोल रहा हूँ, वो मेरी बहन जैसी है। अगर वो ही रोई तो मैं तुझे सिर फोड़ दूंगा। भाई, वो जैसे घर को भूल गई है, मशीन बन गई है तेरी तरह। जैसे तू काम करता है, आज वही झलक सनम में दिख रही है। मैंने एक बार उससे बात कर ले। मैं भी तो मरा जा रहा हूँ उसके बिना यहाँ, ये मैं भी तो यहाँ मरा जा रहा हूँ उसके बिना यहाँ। लेकिन यह लेकिन यहाँ भी किसी ने प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। मैं चाह कभी निकल नहीं पा रहा हूँ। वहाँ सब कुछ सनम को हैंडल करना होगा और मुझे पता है वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। मैं उसे कॉल करता हूँ, तू अपना और बाकी सबका ध्यान रखियो। मैं जल्दी ही वापस आने की कोशिश करूँगा। उसके बाद औरब कॉल कर देता है। वही सनम फाइल में उलझी हुई थी कि आदिल वहाँ आता है, उसको फ़ोन देखने को बोलता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। सनम जैसे ही फ़ोन को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने आरब की काफ़ी सारे मिस कॉल थे। तभी सनम को फ़ोन रिंग करने लगता है और वो कॉल उठाते ही शुरू हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे कॉल करने की? जाओ अपनी उस रंजन के पास जिसके लिए तुम मुझे बिना बताए चले गए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो ऐसे जाने की? एक बार भी मेरी फिक्र नहीं हुई। अगर मुझे बता देते तो मैं तुम्हें रोक लेती क्या? लेकिन नहीं, तुम्हें तो बनना ही चौधरी था। खुद को क्या कहीं का सरपंच समझते हो क्या तुम सच में राक्षस हो। तुम्हें कोई मेरी फिक्र नहीं है, बस अपनी ही पड़ी रहती है। यहाँ इतना कुछ हो गया, मुझे कितना डर लग रहा था, पता नहीं मैं संभाल पाऊंगी या नहीं। लेकिन नहीं, तुम तो अपने ही बिजी हो और कुछ बोलोगे भी या नहीं। आई मिस यू, आई नीड यू सनम, आई मिस यू हिल्ट। एक सेकेंड। आई आई मिस यू सनम, आई मिस यू टू। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 85 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 85 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।